थार के दौरे इन दिनों पूरे देश में चर्चाओं में है। कभी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां चर्चाओं में होती हैं तो कभी यहाँ पर नेता। लेकिन आज की चर्चा ये है कि बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जो लोकसभा क्षेत्र है उसके बालोतरा जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके समर्थकों के साथ रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर पहुंचे हैं। रविंद्र सिंह भाटी अंदर पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर रहे हैं कि कल जो चुनाव हुए थे उसमें हमारे जो समर्थक थे या हमारी गाड़ियां थी उनके साथ दोहरा व्यवहार हुआ है और उन्हीं के समर्थन में तमाम ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये क्या मांग इनकी रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या इन लोगों की मांग है और क्यों इतनी गर्मी। आप देखिए यहाँ पर लोग जो है इधर उधर तलाशते हैं कि छाया कहाँ मिल जाए, पानी कहाँ मिले, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस भयंकर गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम भैया आपका? धीरज सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं धीरज? बालोतरा से। बालोतरा से। क्या हुआ है, क्यों सब लोग यहाँ पर आए? सब लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ये सरकार की तानाशाही चल रही है। सिंपल सी बात है, हमारे भाटी साहब के जो समर्थन है उनकी गाड़ियां सीज करी जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। किस वजह से? पोलिंग बूथ पे भी उनके काटे जा रहे हैं, किसी और के भी काट रहे हैं? सिर्फ भाटी साहब की गाड़ी के होते हैं, जो गाड़ियां होती है उनके आगे भाटी साहब के स्टिकर लगे, उनको क्यों रोका जा रहा है? आप बताओ भैया, क्या नाम है आपका? शंकर सिंह जानेला। जानियाना से। क्या घटनाक्रम हुआ था कल? ये सब जो धीरज बना ने बोला है यही हुआ है। हमारे भाटी साहब की पूरी गाड़ियां सीज हो रखी है, सीज करवा रहे हैं, ये ठीक है। और पुलिस की तानाशाही ऑलरेडी चल रही है। जो कल आपने देखा ही होगा बोलिंग सब बूथ पे आपने देखा ही है क्या पुलिस वालों की कितनी तानाशाही चली है और कितने वीडियो है सामने, आप देखो आराम से। बिल्कुल, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोई सिंह है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है। कहाँ से हैं सोई सिंह आप? मैं नौतला बैतूस हूँ। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि 35 कौम का मतलब चुनाव नहीं लड़े, ऐसा ऑर्डर लेके आए दिल्ली से, और एक कौम ही चुनाव लड़ सकती है क्योंकि इनके दबाव में काम कर रही है, तो एक कौम ही चुनाव लड़ सकती है। इस तरह का ऑर्डर ले आए तो हम 35 कौम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या हुआ था कल बायतू में? बायतू में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। कल 35 बूथों पे हाईजैक करके बूथ हाईजैक करके वोटिंग करी गई। पुलिस प्रशासन ने इनका साथ दिया, दंगाइयों का साथ दिया। उन्होंने 35 बूथ हाईजैक करके वोटिंग करी है। पुलिस प्रशासन कल सो रहा था, आज यहाँ पे खड़ा है पूरा पुलिस प्रशासन। तो आप लोगों ने कहा था पुलिस को, कहा कि भाई क्या हो रहा है? हमने गुमना राम जी को लगा के हजारों लोगों को जो पुलिस प्रशासन के ओहदे पे बैठे, हमने सबको फोन किया। सब फोन करके एसी में सो रहे थे। उन सबको बोल रखा था कि राजनीतिक दबाव था उनके ऊपर, सब सो रहे थे अपने रूमों में। मारपीट भी हुई है किसी के साथ? हमारे समर्थकों के साथ, हमारे हमारे फ्रेंड रौसा के खास दोस्त है खुशन सिंह भाटी, जिसका जयपुर से है, रौसा के दोस्त है। वो यहाँ चुनाव प्रचार के लिए रौसा के साथ आए, ठीक है। इन्होंने मारपीट की और उन्होंने पैरों के वगैरह सबके लगाए, ठीक है, और गाड़ियों की तोड़फोड़ की, गाड़ियों को ये कैंपरी दौड़ाई उनके पीछे और उनको पकड़ के और उन्होंने मारा बहुत। आप बताएं। सर, मैंने परसों मैडम को बोला था, एसपी मैडम को, कि मैडम ये संवेदनशील एरिया है, कैलाश जी का बूथ है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या हमारे पास ऊपर से ऑर्डर होगा जैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं? हम खुद का एजेंट है, हमको धक्के देके बाहर निकाले और मोबाइल। आप एजेंट थे? हाँ सर, मैं एजेंट था। कौन सा कितना नंबर बूथ? मैं 107 पे था। और तो हमको बाहर निकाला कि आप बाहर चले जाओ बिना फालतू, और गलत वर्ड बोल रहे थे पुलिस वाले और बाहर हा उल्ला करे थे और हमारा मोबाइल भी छीन लिया और बाकी वाले ना वीडियो ले रहे थे, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, आप देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है, मैं कुछ और लोग अगर कोई बोलना चाहें, अपनी बात बतानी चाहें, आप में से कोई? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि इस तरह का तानाशाही रवैया हमने कभी नहीं देखा। सरकार का और प्रशासन का सब तानाशाही रवैया है और विशेष वर्ग के लोगों द्वारा यहाँ गाड़ियां सभी तोड़ी जा रही है और लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब इस तरह का जंगल राज में समझो। अगर ये जंगल राज रहा तो हमने विधानसभा का घेराव किया। अब दिल्ली को हिलाने की ताकत रखते हैं, ठीक है ना। बाड़मेर, जैसलमेर सब जगह हमने धरे दिए। अब ये ज्यादा करेंगे तो हम दिल्ली घेराव करेंगे। बताओ सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से और क्या बात रखना चाह रहे हैं? मेरा नाम घनश्याम शेखावत है, मैं जसोल से हूँ। और बड़े शर्म की बात है, सुबह से भाटी साहब के साथ हम लोग यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक है। हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा कि कोई ट्रैफिक को किसी को साइकिल कोई नहीं रोकेगा, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी इनका ढीठापन है, हर चीज में है, सिर हिला रहे हैं, एक भी बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि हमारे एजेंटों के साथ में, बेगुनाह लोगों के साथ में मारपीट हुई। चिड़िया वाली घटना को तो बिल्कुल इनकार ही कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इनके लिए बड़े शर्म की बात है, जिस पुलिस के ऊपर आम लोगों की रक्षा का
दायित्व होता है, वही लोग बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे और एक विशेष किसी जाति और विशेष लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चाहे आज हो कभी भी हो, हम यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आश्वासन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। के लिए भी तैयार है, हम बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई वीडियोस और अरेस्ट कर गए आदमियों हुए, आप देख सकते हो कि आप आखिरकार आप कितनी देर से यहाँ पर यहाँ बैठे हैं तो इस गर्मी में? मैं 4 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे। अब देखिए हाँ अशोक जी, मैं बताऊं आपको, पूरे बायतू के अंदर प्रशासन का जो एक नारा होता है ना कि आम जन के अंदर विश्वास और अपराधियों के अंदर भय, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधियों के अंदर तो विश्वास है, आम जन के अंदर भय दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन स्वयं उन लोगों के प्रसार कर रही है। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बूथ एजेंटों को बाहर भगाया जा रहा है, उनके द्वारा फर्जी। ये बायतू में हुआ है और कहीं पर भी हुआ है? सबसे ज्यादा बालोता में, गांधीपुरा में हुआ है, जैसलमेर और बालोतर के अंदर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर खड़े बैठे, मेरे सहयोगी आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर आगे हुए हैं, कह रहे हैं कि कल हुआ है उस पर हमें मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल। आप देखिए तमाम लोगों की बात है कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। धन्यवाद।